आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती अनीता साहू मिडिल स्कूल दादर झोरी से हूँ। मैं आप सबके समक्ष गणित के कुछ बिंदुओं पर टीएलएम लेकर आई हूँ। मेरा पहला टीएलएम है वृत्त के अवयव। ये वृत्त के जो अवयव मतलब पार्ट सर्कल है, ये हमारा वृत्त की परिधि है। परिधि मतलब वृत्त की लंबाई। वृत्त की लंबाई को हम उसकी परिधि कहते हैं। और ये केंद्र है। एक जो निश्चित बिंदु होता है समतल पे, जिससे समान दूरी पर उन बिंदुओं को मिलाते हुए एक बंद आकृति बनती है, उसे ही हम वृत्त कहते हैं। तो वो जो निश्चित बिंदु है वो वृत्त का केंद्र कहलाता है, सेंटर है ये। अब परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है वह वृत्त का व्यास कहलाती है। तो ये वृत्त का व्यास है। इंग्लिश में हम इसको डायामीटर कहते हैं, इसलिए इसको डी से दर्शाते हैं। और ये है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र और परिधि के एक बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसको इंग्लिश में हम रेडियस कहते हैं, स्मॉल आर से दर्शाते हैं। और वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और वृत्त का व्यास जो है वो सबसे बड़ी जीवा है। वृत्त में अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, वेरी गुड, थैंक यू सर। और ये बनाने का आइडिया आपको कहाँ से आया? जी सर, ये मैं टॉपिक ढूंढ रही थी कि किस बिंदु पर बनाऊं करके, तो ढूंढते ढूंढते मैं यूट्यूब में सर्च कर रही थी मैं क्या बेटर कर सकती हूँ। तो मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा, बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसकी वजह से मैं इसको ढूंढ के मेहनत करी हूँ। थैंक यू सर। नेक्स्ट इसमें जी सर, हमारा अगला मॉडल है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो हमारे पास 8 कोण प्राप्त होते हैं। तो ये 8 कोणों में ये 4 कोण बाहर की तरफ वाले बाह्य कोण का युग्म हो गया। अंदर की दिशा में जो बने वो अंतः कोणों का युग्म है। और ये जो आमने सामने बने ये शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो इस मॉडल में शीर्षाभिमुख कोण युग्मों को दर्शाया गया है। कोण 1, कोण 3, कोण 5, कोण 7। और अब इसी तरीके से आपके पास कोण 2, कोण 4, कोण 6 और कोण 8 शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये मेजरमेंट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे संगत कोण, एकांतर कोणों को भी हम इस पे बता सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सर। ओके, ये ये है गुणा की संक्रिया। गणित के खेल को मजेदार बनाने के लिए, ये बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग, गणित विषय से दोस्ती करने के लिए जोड़ी मिलाओ। यहाँ पे जैसे 7 निया, अगर आपका आंसर गलत है तो कुछ रिप्लाई नहीं आया, पर 7 निया होता है 63। देखिए जादू गणित का। हाँ, वैसे 94 गुणा 96 9024 इसका आंसर है। इस पे वैदिक गणित के सूत्रों का पालन किया गया है। और इसमें अलग अलग वैदिक मैथ्स लग रहा है। सर, इसमें जान रहा हूँ। जैसे इसमें इकाई डिजिट का योग 10 होना चाहिए। और इस पे 9 वाला अलग अलग 10 वाला है। और एक मतलब आपने अलग अलग वैदिक मैथ्स का उपयोग करके बनाया है। बहुत अच्छा है गणित को, वैदिक गणित। ओके, और इधर इस पे सर मैंने संख्या रेखा, ये बहुत अच्छा है क्योंकि कई लोग इसको ना नहीं कर पाते बच्चे लोग। हाँ, बहुत कंफ्यूज होते हैं। जोड़े घटा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। धन 2 धन 3 ये चलेगा, धन 2 इसको छोड़ के 3 घर चलेंगे, 1 2 3 कहाँ पहुँच गए, धन 5। हम जोड़ रहे हैं ना। वैसे ही ऋण 1 और ऋण 4 को क्या करना है, आ जाइए शून्य पे, ऋण 1 चलिए चलते 1 2 3 4 कहाँ पहुँच गए, ऋण 5 पे। तो हम जोड़ रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। अब वैसे ही यहाँ पे धन 6, अब ऋण 3 जीरो में जाएंगे पहले। अब पहले 0 पे आ गए, चले गए 6 पे। अब यहाँ 3 मतलब वापस आना है, माइनस दिशा में जाना है। तो ये आ गया, कहाँ पहुँच गए, धन 3 पे। तो यहाँ हम पूर्णांक संख्याओं का जो जोड़ का नियम है वो हम यहाँ बता सकते हैं। वैसे ही जैसे ऋण 5 पे गए, फिर +2 मतलब धनात्मक दिशा में दाएं बाएं वाला कॉन्सेप्ट लगता है। जी सर, है ना? हम धन के दिशा में चलेंगे, 2 घर पहुँच गए -3 पे। तो ये हो गया। तो यहाँ इसके चारों नियम हम इस तरीके से बता सकते हैं। ये भी वही है, पूर्णांक संख्याओं के चिन्हों का गुणा है। जैसे धन और धन के गुणे पे आंसर धन पे आता है, वैसे ही ऋण और धन के गुणे पे ऋण आएगा। और माइनस प्लस पे माइनस, फिर माइनस माइनस पे प्लस। उसी का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है संख्याओं पर। 7 गुणा 3 धनात्मक है तो धन पे उत्तर आया, धन 21। ऋण 8 और गुणा 4 ऋण 32 -32। इसी तरीके से इस पे हम पूरा इस पे एग्जाम्पल दिए उदाहरण के माध्यम से। हाँ, ये पूरा इस पे दिया गया। इसका माइनस नहीं दिख रहा है। ये सर, ये थोड़ा सा सरकाएंगे। ऐसा इस पे है, थोड़ा सा अंदर है। हाँ, ठीक है, ओके। और थैंक यू सर। ये भिन्न एल्बम है। ये इस पे हम भिन्नों को बांटे हुए हैं 1/10 तक का।
इस तरीके से। ठीक। यहाँ एक तो टुकड़ा भी दिखाते बन रहा है बच्चों को कि कैसे हाँ, एक चीज कितना को टुकड़ा हम में बांट बटेगा। रहे हैं हाँ। और छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है क्या। साथ ही साथ यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि अगर अंश बराबर हैं हाँ। और अलग है तो हाँ। कौन सी भिन्न छोटी कौन सी बड़ी। हाँ। जैसे 1/2 और 1/3। अब बच्चे बताएंगे बताओ तो कौन सी भिन्न छोटी कौन सी बड़ी। तो भैया समझ ये जाएगा। टुकड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, हाँ। भले 3 बड़ा है तो हाँ। जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी। बड़ा, ठीक है। उसी का ये कॉन्सेप्ट जस्ट अपोजिट है। अगर हर बराबर है हमारे और हाँ। अंश अलग है, यहाँ पे अंश एक है एकदम छोटा सा पिज्जा का टुकड़ा मिलेगा। अब और खाने का मन कर रहा है पिज्जा का एक बाइट और बड़ा टुकड़ा चाहिए। हाँ तो ये बढ़ गया। तो जैसे अगर हर बराबर हैं तो अंश जैसे बड़ा होते जाएगा भिन्न बड़ी बड़ा होती होता जाएगी। जाएगा। हाँ। अगर अंश छोटा है तो भिन्न छोटी होती जाएगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम क्लियर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। और ये सर्वसमीकाओं का फार्मूला फार्मूला है है। ताकि बच्चे बार बार देखें और सीखे। एकदम नई चीज होती है उनके लिए ये, तो उसको याद करते रहेंगे करके अवलोकन इसमें करते कितना हैं। सूत्र लगा है? 3 सूत्र हैं सर। ये एक यहाँ माइनस पर वाला है, ये एक a प्लस प्लस वाला बी है। होल स्क्वेयर हाँ। इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b B स्क्वेयर। हाँ। देन सेकंड है a स्क्वेयर माइनस माइनस वाला। b होल स्क्वेयर माइनस b होल स्क्वेयर a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। और ये थर्ड है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस b। B, ये ठीक। 3 फार्मूले हैं 8 और क्लास सबसे ज्यादा उपयोगी है तीनों, है ना? हाँ सर। और ये ऐसे घातांक के जो नियम पढ़े रहते हैं बच्चे बार बार भूल जाते हैं तो फीस को देखेंगे बहुत सबसे ज्यादा तो सुंदर है। इसको बच्चे नहीं बता पाते अक्सर। बड़े क्लास में जाओगे तो ये इसकी बहुत वजह से घातांक के सिर्फ फार्मूला को यहाँ पे लिखा गया है ताकि बच्चे बार बार देखें और लर्न करें। वेरी गुड। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू।